ये हमारे बड़ों का किया धरा था कि हम आपस में बातचीत न कर सकते थे। हालांकि घर पास पास थे और रिश्तेदारी भी गहरी थी। बच्चे मासूम होते हैं, वो इन बातों को क्या जाने कि जायदाद के झगड़े क्या होते हैं। फरवा मेरी हम उम्र थी। हम साथ स्कूल में दाखिल हुई, दोस्ती पक्की हो गई। इस दोस्ती को हमने स्कूल तक ही महदूद रखा था, क्योंकि घर वाले एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। फरवा के घर फोन न था। जब उसे किसी सहेली से बात करनी होती, मेरे घर आ जाती। उसकी अम्मी मना करती कि ताया के घर ना जाओ, लेकिन वो उनका कहा ना मानती थी। एक रोज वो आई तो घर में मेरे अलावा कोई ना था। कहने लगी, मुझे आसिया को फोन करना है। मैंने कहा, फोन मिला लो। उसने मिलाया, उधर से किसी लड़के ने उठाया। उसे शरारत सूझी, बोली, बात कर लो, तुम्हारा फोन है। जब मैंने हेलो कहा तो जवाब में लड़के की आवाज सुनी। घबरा गई। उन दिनों बहुत डरपोक हुआ करती थी। मेरी घबराहट से वो बहुत महजूज हुई। मुझसे फोन ले लिया। बोली, ये फारिया है, बड़ी डरपोक है, तुमसे बात नहीं कर सकती। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन फरवा ने मेरा बुरा मानने की परवाह न की, बल्कि देर तक उस लड़के से इधर उधर की हाँकती रही। इसके बाद ये उसका मामूल हो गया। जब आती फोन मिलाकर बातें शुरू कर देती। मैं अम्मी को यूं ना बताती, कहीं उसका आना बंद ना कर दे। अम्मी पूछती तो कह देती, ये अपनी किसी सहेली से बातें करती है। वालदा मुझ पर खफा भी होती, मैं परवाह ना करती। फरवा की हमनवा हो जाती। उस लड़के का नाम शाहरुख था। रफ्ता रफ्ता फरवा से उसकी दोस्ती हो गई। मैं अब तक उसके इस मामले से दूर रही, कहीं नाराज होकर मेरे घर आना बंद ना कर दे। एक रोज उसने कहा, फारिया, घर वाले मेरे नाम की डाक खोल लेते हैं, मैं एक खत तुम्हारे पते पर मंगवाना चाहती हूँ। जब खत आए ध्यान रखना। मैं उसे अब भी मना ना कर सकी, कहीं हमारी दोस्ती ना टूट जाए। दरअसल मुझे उसकी दोस्ती बहुत अजीज थी। यूं उसके खत मेरे नाम आने लगे। अम्मी मेरे खत ना खोलती थीं और मुझे दे दिया करती थी। मैं वो खत फरवा को दे देती, कभी उसका लिफाफा ना खोलती, उसकी अमानत समझकर। खत इस्लामाबाद से आता था। अम्मी समझती थीं मेरी इस्लामाबाद वाली सहेली जोया मुझे खत लिखती है, क्योंकि पहले वो मेरे साथ पढ़ा करती थी। हमारे फोन का तार फरवा के घर की तरफ से आता था। जिधर उसकी खिड़की थी, वहां से तार में जोड़ लगाया जा सकता था। फरवा ने एक सेट मंगवाकर तार जोड़कर अपने कमरे में हमारे कनेक्शन से फोन लगा लिया और उसे अपनी अलमारी में छुपा कर रख दिया। ये बात उसने मुझे बता दी और समाजत की कि रोज शाम को 4 बजे तुम अपने फोन का प्लग निकाल दिया करो, आधे घंटे के लिए। इस दौरान वो शाहरुख से अपने घर पर ही बात कर लिया करती थी। यूं उसने उस लड़के से अपने तौर पर लंबा सिलसिला चला लिया। एक रोज उसने बताया कि शाहरुख बहुत इसरार कर रहा है, मैं उसे अपनी तस्वीर भेजूं। क्या करूं? मैंने कहा, किसी और की भेज दो। उसने न जाने किसकी तस्वीर भेज दी जो मुझे ना दिखाई। सोच भी न सकती थी मेरी वो कजन जिससे मैं सच्ची मोहब्बत करती हूं, मेरी ही तस्वीर उस लड़के को भेज देगी। अगर जानती वो ये करेगी, कभी उसे ऐसा मशवरा ना देती। फरवा का ये सिलसिला चलता रहा। अगरचे मुझे ये सिलसिला पसंद न था, लेकिन उसे रोक भी न सकती थी, क्योंकि वो जिद की पक्की लड़की थी। मुझे अंदाजा हो गया वो मेरी दोस्ती को छोड़ सकती है, शाहरुख को नहीं छोड़ सकती। एक रोज फरवा ने कहा, आज मेरे साथ स्कूल से थोड़ी देर के लिए किताबों की दुकान तक चलना है। मैं हमरा चली गई। दुकान पर एक पक्की उम्र का शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में गुलाब का फूल था। यही शाहरुख है। फरवा ने कहा, मुझे वो बिल्कुल अच्छा ना लगा। मामूली शक्लो सूरत का था, शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था। दुकान से निकलकर मैंने फरवा को काफी लान तान किया। बोली, बातें तो अच्छी करता है, बोरियत दूर हो जाती है। मैंने कौन सी इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, बस फोन की हद तक दोस्ती है। एक रोज छुट्टी के दिन फरवा आई। अम्मी अब्बू घर पर ना थे। आते ही उसने शाहरुख को फोन में ला लिया और मिजाहिया गुफ्तगू करने लगी। जरा देर बाद फरमाइश की, फारिया, आज तुम भी इसके साथ 2-4 बातें कर लो। किस खुशी में? अरे भाई, मेरी खुशी की खातिर, तुमको मेरी जान की कसम है। उसने जबरदस्ती मुझे रिसीवर थमा दिया। मुझे भला इस भोंडे आदमी से बात करके क्या खुशी होनी थी। जबरदस्ती 2-4 जुमले कहे फरवा की खातिर। यह मुझसे बड़ी गलती हो गई कि उसका कहा मान लिया। उसके बाद मेरी शामत आ गई। अब शाहरुख साहब बेबाक हो गए। जब जी चाहता फोन घुमा देते।
अगर कोई और उठाता तो बंद कर देते, मैं उठाती तो कस्में देने लगते कि बात करो। बार बार फोन उठाने से मैं कतराती और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद रिंग कर देते। मेरी तो जैसे शामत ही आ गई। घर वालों से खौफजदा हर वक्त परेशान रहने लगी। आखिर मैंने एक रोज उसको सख्त लहजे में डांट दिया कि अब मुझे फोन मत करना, वरना मैं फरवा से भी तुम्हारी बात बंद करवा दूंगी। इस पर उसने धमकी दी, अगर तुमने ऐसा किया, याद रखना तुम्हारा फोन हर वक्त डेड मिलेगा, चाहे कितनी शिकायत दर्ज कराओ, नहीं खुलेगा। जब फरवा से उसकी शिकायत की, उल्टा मुझ पर बिगड़ने लगी कि तुम्हारा दिमाग खराब है, क्यों खामखा उससे पंगा ले रही है, जानती नहीं हो वो कौन है, चाहे तो 1 मिनट में हमें रुसवा कर सकता है। फरवा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे सख्त सदमा हुआ और मैंने अपने घर से जो कनेक्शन उसे कमरे में दिया हुआ था वो हटा लिया। अब वो हमारे कनेक्शन से अपने महबूब को फोन न कर सकती थी। उसने बातचीत तर्क कर दी और दोस्ती का रिश्ता तोड़ दिया। उन्हीं दिनों खाला ने अम्मी से मेरे रिश्ते की बात की तो अम्मी ने उनके बेटे आदिल के लिए मेरा रिश्ता मंजूर कर लिया। आदिल खूबसूरत और आला तालीम याफ्ता था, बैरूने मुल्क से पढ़कर आया था और अब एक आला ओहदे पर फाइज था। हमारा घराना इस रिश्ते पर खुश था। मैं और आदिल भी मसरूर थे क्योंकि हम दोनों भी एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं उसकी हो जाऊं और अब कुदरत ने खुद ही उसका इंतजाम कर दिया था। फरवा अगरचे मुझसे नाराज थी, लेकिन मंगनी वाले दिन वो अज खुद आ गई। अम्मी ने उसको कहलवाया था कि मंगनी पर तुमने आना है, क्योंकि उनको इल्म न था कि हमारी दोस्ती के दरमियान रखना पड़ चुका है। फरवा मेरी मंगनी पर खुश नजर आ रही थी। उसने हंसकर मुझे मुबारकबाद दी तो मैंने भी उसे माफ कर दिया और दिल साफ कर लिया। उसे गले लगा लिया। सोचा, अल्लाह ने मेरी मुराद मुझे दे दी है तो इससे नाराज रहकर क्या मिलेगा। मंगनी के बाद आदिल मुझे फोन करने लगे। हम फोन पर बातें करते थे। मुझे मालूम न था कि शाहरुख की मुलाजमत टेलीफोन के महकमे में है और वो हमारे फोन सुनता है। वो मेरी और आदिल की तमाम गुफ्तगू सुनता था और वाकिफ हो गया था कि हमारी शादी होने वाली है। एक रोज मैंने महसूस किया कि आदिल मुझसे खींचा खींचा सा है। मैं डर गई, लेकिन पूछने की हिम्मत ना हुई। वो पहले हमारे घर हर हफ्ते आता था, अब उसने घर आना भी छोड़ दिया था। 1-2 बार अम्मी के बुलाने पर आया भी तो उसके लहजे में इस कदर सर्द मोहरी थी कि लगता ना था ये वही आदिल है जो रात भर फोन करता था। अब एक बार भी फोन पर बात करना गवारा ना था उसे। बिलाखिर मौम्मा हल हो गया जब फरवा को शाहरुख ने अपने जाल में फंसाकर उसकी आबरू खाक कर डाली तो वो एक दिन रोती हुई आकर मेरे गले लग गई, माफी मांगी और बोली, फारिया, मैं तुम्हारी मुजरिम हूं। मैंने तुम्हारी तस्वीर शाहरुख को भेजी थी एक मजाक जानकर। उसने आदिल को दे दी और कहा कि तुम्हारी मंगेतर ने मुझे तस्वीर भेजी है और तुमसे मंगनी से पहले वो मुझसे फोन पर बात किया करती थी। इस पर आदिल का दिल मुझसे फिर गया। आदिल ने मुझसे पहले सर्द रवैया अपनाया, फिर मंगनी तोड़ दी। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैं आदिल के दिल से गलत फहमी को दूर ना कर सकी, क्योंकि दिल का शीशा अगर एक बार टूट जाए तो उसमें आया बाल दूर नहीं किया जा सकता। मर्द की फितरत ऐसी नहीं कि औरत का कसूर भुला सके, खा औरत बेकसूर ही क्यों ना हो। एक बार के शक से एतबार का भरम जाता रहता है। मुझे आदिल के खो देने का बहुत गम हुआ, मगर यह गम सहना पड़ा। इस परेशानी से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। अम्मी ने चेकअप कराया तो पता चला कि टीबी हो गई है। सच है, गम गहरा हो तो दीमक की तरह इंसान की सेहत को चाट जाता है। बाकायदगी से इलाज होने लगा। बिलाखिर मैंने इस जानलेवा बीमारी से निजात हासिल कर ली, मगर रूह को जो दीमक लगी वो ना जा सकी। आदिल की शादी हो गई। वो अपनी बीवी को लेकर बैरूने मुल्क चला गया। फरवा की भी शादी हो गई और वो रुखसत होकर अपने घर सुधार गई, लेकिन मैं जहां थी वहां रह गई। दुआ करती थी कि मेरे नसीब की खुशियां भी आदिल को मिल जाएं, क्योंकि कसूर मेरा था, गलती मुझसे हुई। आदिल का कोई कसूर नहीं था। मैंने ही फरवा की दोस्ती में उस पर इतना एतबार कर लिया कि उसने नागिन बनकर मुझे डस लिया। मेरे नसीब में अंधेरे नहीं थे, लेकिन अपनी बेवकूफ़ी से मैंने अंधेरे भर लिए। फरवा को उसकी मंजिल मिल गई। आज सोचती हूँ, अगर बड़ों की लड़ाई थी तो उसकी कोई वजह थी। वो हमें भी एक दूसरे से दूर रहने की तलकीन करते थे। हमारे कज़न और मेरे बहन भाई इसी वजह से आपस में नहीं मिलते थे, मगर मैंने बड़ों की बात ना मानी।
तभी अम्मी ने मुझे रोकना टोकना छोड़ दिया, बल्कि मेरे हाल पर छोड़ दिया। फरवा से मिलने से भी नहीं रोकती थीं, चाहती तो रोक देती, तब शायद मैं तबाह न होती। माँ बाप बच्चों का मिजाज बनाते हैं और उनके मिजाजों को समझते भी हैं। ताहम कुछ वालिदैन कभी कभी अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते और बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं। तब मुझ जैसे नादान बच्चे बड़ा नुकसान उठाते हैं, ऐसा जिसका उम्र भर अजाला नहीं हो सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सबक आमूज कहानी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।